अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमने क्लास 9th की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6 करना है सॉल्व। तो क्या है, कहते हैं इंसल्ट टू रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/3 एंड 1/4, 3 and 4, 3/5 एंड 4/5। इन तीनों क्वेश्चंस के अंदर दो दो नंबर्स दिए गए हैं और कहते हैं कि इन दोनों नंबर्स के बीच में कोई से दो रैशनल नंबर्स मेंशन करें। किस तरह से करेंगे हम ये देखते हैं। अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। वो क्या कहते हैं कि इंसल्ट टू रैशनल नंबर्स इन बिटवीन, इन दोनों नंबर्स के बीच में कोई से दो रैशनल नंबर्स हमने शो करवाने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों टर्म्स को ऐड कर देंगे आपस में। 1/3 प्लस 1/4, देन हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, किसी भी दो रैशनल नंबर्स के बीच के दो रैशनल नंबर्स निकालने के लिए उन दो नंबर्स को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 कर देना। ठीक है, देन अब क्या होगा, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा। किस तरह से होता है एलसीएम, 3 और 4 का सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे। 3 और 4, 2 के टेबल से चलते हैं। 3 एज इट इज़ आ जाएगा, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 3 एज इट इज़ और 3 1s are 3, 3 2s are 6, 6 2s are 12, 12 आ गए यहाँ पर। अब 12 को 3 के साथ डिवाइड करेंगे तो 3 4s are 12, तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में 4 आ जाएगा। और अब 4 को 12 के साथ डिवाइड करेंगे तो 4 3s are 12, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास 3। तो 1 4s are 4 प्लस 1 3s are 3 डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज़ चल रहा है। नेक्स्ट क्या है, 4 प्लस 3 7। उसके बाद ये डिवाइडेड बाय 12 जो है, इसे मैं इस तरह से लिख दूंगी, डिवाइडेड बाय 12, और डिवाइड बाय 2 जो था इस तरह से चल रहा है इसके साथ। ठीक है, उसके बाद किसी भी डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो क्या होता है कि उस रकम का जो डिवाइड के बाद जो वैल्यू होती है उसका रेसिप्रोकल आ जाता है। तो 12 के नीचे कुछ भी नहीं था, 1 था, तो इसे मल्टीप्लाई में चेंज करने से 1 ऊपर आ जाएगा नॉमिनेटर में और 12 चला जाएगा डिनोमिनेटर में। अब 7 1s are 7 और 12 इंटू 2 इज इक्वल टू 24। ये एक आपका रैशनल नंबर आ गया। ठीक है, अब चलते हैं दूसरा रैशनल नंबर हम किस तरह से निकालेंगे। अब जो ये रैशनल नंबर हमारे पास आया है इसे यूज़ करेंगे और साथ यहाँ से सेकंड वाला रैशनल नंबर यूज़ करके इन दोनों को यूज़ करते हुए हम सेकंड रैशनल नंबर निकालेंगे। देखिए, नाउ 1/4 प्लस 7/24 को ऐड करके इनके नीचे डिवाइड कर देंगे 2 को। ठीक है, अब क्या होगा, 4 और 24 का एलसीएम लेंगे सेम उसी तरह से। 4 24, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 6 are 12, 2 3s are 6, 1 as it is, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 6 2s are 12, 12 2s are 24। आप देखें 4 और 24 को डिवाइड करेंगे, 24 अंदर 4 बाहर, 4 6 are 24 और 24 को 24 से करेंगे तो 24 1s are 24। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 6 और यहाँ पर आ जाएगा 1। 7 1s are 7, 6 1s are 6 डिवाइडेड बाय 2। 6 प्लस 7, 6 प्लस 7 13। उसके नीचे जो डिवाइड था, ये देखें, ये जो डिवाइडेड बाय 24 था ना, अब इस डिवाइड को मैं यहाँ पर इस तरह से लिख दूँगी और डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि डिवाइड चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में। तो इसके नीचे कुछ भी नहीं था, 1 था, तो 1 ऊपर आ जाएगा और 24 नीचे आ जाएगा क्योंकि हमने डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करवाया। अब क्या होगा, 13 1s are 13, यहाँ पे 2 4s are 8, 2 2s are 4। ये हमारा सेकेंड रैशनल नंबर आ गया। एक ये आ गया और एक आ गया हमारे पास 7/, फर्स्ट जो आया था 7/24। ये दो हमारे रैशनल नंबर्स हैं। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है कि 3 और 4 के बीच में हमने दो रैशनल नंबर्स बताने हैं। तो वो किस तरह से, अब 3 और 4 के बीच में हमने दो रैशनल नंबर्स बताने हैं। तो सेम उसी तरह से हमने किस तरह से इसका सोल्यूशन करना है जिस तरह से पहले क्वेश्चन का किया था कि 3 और 4 को ऐड करके डिवाइड करवा देना है 2 के साथ। 3 और 4 ऐड होके क्या बन जाएंगे, 4 5 6 7,
7 डिवाइडेड बाई 2, ये एक रैशनल नंबर आ गया हमारे पास। और अब 7/2 और 4 को यूज़ करते हुए सेकंड रैशनल नंबर निकालेंगे हम। नाउ 4 प्लस 7/2, इन दोनों को ऐड करके डिवाइड करना है 2 के साथ। देखें अब इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 2 है, और इधर 1, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो इसके नीचे 1 है। तो 1 और 2 का एलसीएम लेंगे तो आप जानते हैं ये बात यहाँ पे 2 ही आएगा। तो यहाँ पे 1 2 ज़ार 2, 2 1 ज़ार 2, 4 2 ज़ार 8 प्लस 7 1 ज़ार 7 डिवाइडेड बाई 2। 8 प्लस 7 कितने होते हैं 15। ये डिवाइडेड बाई 2 जो था मैंने यहाँ पर इस तरह से लिख दिया, और ये वाला 2 सेम इसी तरह से इसके नीचे आ गया। अब यहाँ पे 15/2 डिवाइड चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में। 2 के नीचे कुछ भी नहीं था यानी कि 1 था, तो मल्टीप्लाई में चेंज होने से 1 ऊपर आ जाएगा और 2 नीचे चला जाएगा। तो 15 1 ज़ार 15 डिवाइडेड बाई 2 2 ज़ार 4, ये इसका सेकंड रैशनल नंबर है। एक 15/4 आ गया और एक हमारे पास 7/2 आ गया। ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3/5 एंड 4/5। इसके बीच में दो हमने रैशनल नंबर्स निकालने हैं, तो वो भी सेम इसी तरह से निकालेंगे हम कि इन दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। तो देखते हैं किस तरह से सॉल्व होगा ये। 3/5 प्लस 4/5 डिवाइडेड बाई 2। अब 5 और 5 का अगर हम एलसीएम लें तो 5 1 ज़ार 5, 5 1 ज़ार 5, क्या आ जाएगा हमारे पास 5। और यहाँ पे भी 5 है तो 5 1 ज़ार 5, 3 1 ज़ार 3 प्लस 4 1 ज़ार 4 डिवाइडेड बाई 2। 4 प्लस 3 हो गया हमारे पास 7 डिवाइडेड बाई 5 जो था उसे मैं इस तरह से लिख देती हूँ, और ये डिवाइडेड बाई 2 जो है वो इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब इसका रेसिप्रोकल ख़त्म करेंगे। किस तरह से होगा कि 7/2 डिवाइड चेंज हो रहा है मल्टीप्लाई में, तो इसके नीचे कुछ भी नहीं है, 1 है, 1 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा। उसके बाद 7 1 ज़ार 7, 2 5 ज़ार 10, ये आपका एक रैशनल नंबर आ गया। अब इस रैशनल नंबर को यूज़ करते हुए यहाँ से सेकंड टर्म यूज़ करते हुए हम सेकंड जो है रैशनल नंबर निकालेंगे। देखते हैं किस तरह से। अब इस तरह से करेंगे हम 4/5, यहाँ से हमने सेकंड नंबर लिया 4/5 और जो रैशनल नंबर हमने निकाला उसे ऐड करवाया 7/10। इन दोनों को ऐड करवाएंगे तो क्या होगा डिवाइडेड बाई 2। दोनों को ऐड करवा के डिवाइड करना 2 के साथ। उसके बाद 5 और 10 का एलसीएम ले लेते हैं। 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10, 2 1 ज़ार 2, 5 2 ज़ार 10। अब 5 को 10 के साथ डिवाइड करेंगे तो 5 2 ज़ार 10 और 10 1 ज़ार 10। यहाँ पे मल्टीप्लाई 1 आएगा और 5 के साथ डिवाइड किया था तो 2 आया था। 4 2 ज़ार 8 प्लस 7 1 ज़ार 7 डिवाइडेड बाई 2। 8 प्लस 7 15, ये डिवाइडेड बाई 10 जो था उसे मैंने इस तरह से डिवाइड डाल के लिख दिया, और डिवाइडेड बाई 2 जो है इसके नीचे आ गया। अब 15/2 डिवाइड चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये 1/10 हो जाएगा। तो 15 1 ज़ार 15 और नीचे 2 10 ज़ार 20। ठीक है, ये सेकंड रैशनल नंबर है आपका। एक रैशनल नंबर ये आ गया आपका और एक रैशनल नंबर ये आ गया। उम्मीद करती हूँ आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ गए होंगे, और अगर आप इस एक्सरसाइज के प्रीवियस क्वेश्चंस देखना चाहते हैं तो वो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, आप वहाँ जाके विज़िट करके देख सकते हैं। बहुत शुक्रिया।